बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल सांचे दरबार की जय। सूत जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि हे वेद व्यास जी, हे ऋषि मुनियों, इस कार्तिक मास में पूर्णमासी का जो दिन होता है, इस पूर्णमासी के दिन किस तरह से भगवान के पूजन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। जिन्होंने कार्तिक मास का पूर्ण व्रत किया हुआ है, उन व्रती मनुष्यों को इस कार्तिक मास में किस तरह से पूर्णमासी के दिन अपने इस कार्य को जो है संपन्न करना चाहिए और पूर्णमासी के दिन किसका उत्सव करना चाहिए। सो कृपया करके आप हमें यह सब बतलाने की कृपा कीजिए। हम आपके मुखारबिंद से यह सब कुछ श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, यह जो परम पवित्र कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में किया हुआ कर्म मनुष्य को जो है पुण्य फल प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास के पूर्णमासी के दिन त्रिपुर नाम का उत्सव करना चाहिए और इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में सायंकाल के समय जो है दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान ने त्रिपुर नाम के एक दैत्य का वध किया हुआ था और जब उस त्रिपुर नाम के दैत्य का वध हो गया तो समस्त देवताओं ने आकाश से भगवान शंकर के ऊपर फूलों की वर्षा करी और ऋषि मुनियों ने दीपोत्सव प्रारंभ किया। इसीलिए इस दिन जो है भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष काल सायंकाल के समय जो है दीपक जलाना चाहिए। सोहेराज, एक प्राचीन समय की बात है कि एक दैत्य के स्वामी जिसका नाम त्रिपुर था, इसने जो है प्रयागराज में तप करना प्रारंभ कर दिया। जब यह प्रयाग में तप कर रहा था, 1,00,000 वर्ष जो है इसका व्यतीत हो गए और 1,00,000 वर्ष व्यतीत करते हुए जब इसका तप चल रहा था, तब भगवान प्रसन्न हो और भगवान प्रसन्न होकर के जब कहा भगवान ने कि हे त्रिपुर, मैं तेरे इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं, तेरे मन में जो कुछ भी हो, जो भी मांगना चाहता हो वरदान मांग ले, मैं तुझे अवश्य वरदान दूंगा। तो इस दैत्य ने भगवान से वरदान मांगा कि तीनों लोगों में मेरा शासन स्थापित हो जाए। तथास्तु कहते हुए भगवान जब चले गए, उसके बाद इस त्रिपुर ने जो है तीनों लोगों को जो दुख देना प्रारंभ कर दिया। यह दैत्य जो है बड़ा बलशाली था, इसका इतना तेज था, इतना प्रकाश था कि सूर्य के समान यह तेजस्वी था और सूर्य के समान तेज के कारण ही इसने जो है तीनों लोगों को जो है जलाना प्रारंभ कर दिया। तीनों लोगों में भय हो गया, देवता लोग सब घबरा गए और इसने जो है अपने तपोबल के द्वारा, उस तपस्या के बल के द्वारा इन देवताओं को और इनकी पत्नियों को सबको जो है अपने बस में कर लिया। तो हे राजन, उस समय यह देवताओं की पत्नियां इनके बस में तो नहीं हुई और बड़े बड़े कठिन कार्यों के द्वारा इनको यह धमकाने लग गया। यह दैत्य जो था, क्रोध और मोह लोभ इन सब के बस में यह किसी के नहीं आता। कोई भी यदि इसको बस में करना चाहे तो यह किसी के बस में नहीं आता था और सबको इसने जो है बड़ा दुख प्रदान किया हुआ था। तो हे देवर्षि, एक दिन देवर्षि नारद मुनि के साथ जब ब्रह्मा जी इसको वर देने के लिए पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे त्रिपुर, तुम्हारी जो तपस्या है, इस तपस्या में जो है जो तुमने इतना वर्ष व्यतीत किया हुआ है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। जो वर मांगना चाहते हो सो कृपया करके वह वर मांग लीजिए। आज तेरा कल्याण जो है अवश्य होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि राक्षस का जो ऐसे वध नहीं होगा, इसको वरदान देना होगा और वरदान देने के बाद जब यह अपने पराक्रम का बल दिखाएगा तभी भगवान शंकर के हाथों जो इसका वध होगा। यह ब्रह्मा जी स्वयं जानते थे और कहा ब्रह्मा जी ने
कि तूने जो तप किया हुआ, तपस्या की हुई है, आज तुझे इस तप और तपस्या का जो है पूर्ण फल प्राप्त होगा, तेरा कल्याण होगा। तप करने से जिस फल की मनोकामना की जाती है वह फल जो है सिद्ध हो जाता है। सो हे राजा, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुन करके या त्रिपुर कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं। मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मुझे अमर कर दो, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। यदि आप नहीं देते हो अमर होने का वरदान, 1,00,000 वर्ष तपस्या कर चुका हूं, मैं पुनः फिर से तपस्या करूं, यदि आपने मुझे अमर होने का वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो देने में असमर्थ हो, जो नहीं दिया जा सकता, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं हो, वह कैसे मैं आपको दे दूं। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अमर होता है, कोई अमर नहीं होता। भगवान को भी एक दिन जो है मृत्यु अवश्य होती है। मैं ब्रह्मा होकर के मैं भी जो है अमर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यह अमर होने का वरदान देने के लिए सामर्थ्य नहीं हूं, और तुम यहां से शीघ्र चले जाओ यदि नहीं दे सकते हो। जब यह त्रिपुर ब्रह्मासी जी इस प्रकार की बात कर रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बालक, तू तो अपनी बात कर रहा, अमर होने का वरदान मांग रहा है। यहां पर तो मरना मुझको भी है। जब मुझे ही मरना है, मेरे ही शरीर को समाप्त होना है, तो औरों की मैं बात आपसे क्या कहूं। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा, जिसने जन्म ले लिया उसका जो है मृत्यु निश्चित होती है। कोई जीव किसी भी योनि में यदि जन्म ले लेता है, उस योनि में उसका जो है मरण निश्चित होता है। प्राणियों की मृत्यु जो है अवश्य होती है। इसलिए जो बात हो सके वही मांग लो, जो नहीं हो सकती उसको आप मत मांगिए। त्रिपुर ब्रह्मा जी से कहने लगा कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देते हो तो मैं आपसे दूसरा वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु जो है वह देवता, मनुष्य और राक्षस, इन तीनों के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा वरदान दे दो, और ना ही मेरा वध जो है मेरी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा हो, ना ही मेरा वध किसी रोग बीमारी के द्वारा हो। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने जब इसकी वाणी श्रवण करी कि इसने जो इस तरह का वरदान मांग लिया, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कह दिया कि हे त्रिपुर, जैसी तेरे मन की मनोकामना है वैसा ही फल तुझे प्राप्त होगा। तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी सत्यलोक की ओर प्रस्थान कर दिया। जब ब्रह्मा जी सत्यलोक पहुंच गए और उन्हें ऐसा वर जब इसको प्राप्त हो गया, ब्रह्मा जी से ऐसा वर प्राप्त करता हुआ यह दैत्य जो है बहुत ही खुश हो गए, और उस ब्रह्मा जी के वरदान को पा करके त्रिपुर के साथ जितने भी दैत्य से सारे दैत्य पहुंच गए। इन दैत्यों को आया हुआ देख करके इसने दानवों को आज्ञा दे दी। कहा दानवों से कि हे दानवों, ये जितने भी देवता हैं यह समस्त देवता हमारे शत्रु हैं। इन्होंने हमेशा जो है हमसे शत्रुता रखी हुई है, इसीलिए अब मैं जो है तीनों लोगों का अधिपति हूं, तीनों लोगों का राज्य मेरे पास है, और मैंने ब्रह्मा जी से वरदान भी मांग लिया। अब तुम एक काम करो, ये जितने भी देवता हैं जो हमारे शत्रु हैं, इन सबको तुम पकड़ करके लेकर के आओ। नहीं तो ये देवता के बाद जितने भी रत्न हैं, ये सारे रत्न मेरे अधीन कर दो। देवताओं से जा करके यह सूचना दे दो, क्योंकि इन्होंने जो है समुद्र मंथन करके जो समुद्र से जितने रत्न निकाले हैं, यह रत्न इनके पास रहने योग्य नहीं है। इन सबको ला करके मुझे भेंट करो। इसकी इस आज्ञा को सिर पर धारण करते हुए यह दानव जो है इन देवताओं की ओर जाने लगे। देवता, नाग और यक्षों को पकड़ करके जब यह सामने लेकर के आए, तब सभी देवता उस त्रिपुर को नमस्कार करके दंडवत निवेदन करने लगे, और कहा देवताओं ने इस दैत्य से कि हे दैत्यराज, हे राजेंद्र, जो हमारे पास है वह सब आप ले लो। अब हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारी सेवा करके जैसा होगा वैसे अपना जीवन यापन कर लेंगे। यह सब कुछ हमसे आप ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि देवताओं को मालूम था ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तीनों लोगों पर आधिपत्य जमा लिया है,
और यह बड़ा बलशाली है। हम देवता लोग भी इसके साथ यदि युद्ध करें तो भी इसका जो है वध होने वाला नहीं है, क्योंकि वरदान ही ब्रह्मा जी से ऐसा मांगा है और ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे दिया। यह सब देवता भयभीत होकर के इसके शरण में पहुंच गए। कहा कि जो कहोगे वही करेंगे, जैसा करोगे वैसा ही करेंगे, अब हम आपकी आज्ञा के अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। उनका यह वचन सुन करके उनके अधिकार से इस त्रिपुर ने देवताओं को सब अलग कर दिया, सारे अधिकार देवताओं के छीन लिए और उनकी स्त्रियों को और हजारों देवनांगों को लेकर के यह अपने समीप पहुंच गया। सो हे देवर्षि, हे नारद, जितने देवता थे सारे देवता इसके अधीन हो गए, लेकिन एक सूर्य नारायण भगवान इसके अधीन नहीं हुए। उनको छोड़ करके सभी देवताओं को इसने जो है अपने अधीन कर लिया, अपने महल में कैद कर लिया। जैसा यह आज्ञा देता देवताओं को, देवता लोग उसी प्रकार का जो है कर्म किया करते थे, वही काम करते थे। सारे देवता इनके द्वार पर खड़े हो गए, विराजमान हो गए। जो जो पद जो जो कार्य इनको सौंपा हुआ था वही कार्य दैत्य लोग जो है इस त्रिपुर की आज्ञा का पालन करने लग गए। और एक दिन इस त्रिपुर ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, संदेश भेजा कि हे सूर्य नारायण भगवान, आप भी जो है मेरे द्वार पर खड़े रहोगे, विराजमान रहोगे, क्योंकि मैं बड़ा बलशाली हूं। ब्रह्मा जी का वरदान मुझे प्राप्त है। त्रिपुर की ऐसी वाणी का सुन करके सूर्य नारायण भगवान ने अच्छा कह करके तुरंत ही एक क्षण भर के लिए इसके द्वार पर जो है विराजमान हो। जब एक क्षण में सूर्य नारायण भगवान इसके द्वार पर विराजमान हुए, भगवान सूर्य नारायण के तेज के द्वारा इसके जो घर था वह सारा घर जो है तपने लग गया। कितना तेज वह घर तप रहा था सूर्य की किरणों के द्वारा। तो तुरंत ही इसने आज्ञा दे दी सूर्य नारायण भगवान को, कहा कि हे सूर्य नारायण भगवान, जैसी आपकी इच्छा हो, आप जहां जाना चाहते हो, जहां रहना चाहते हो, आप वहां पर जा सकते हो, आप स्वतंत्र हो। हम आपको अब कैद नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा के द्वारा भ्रमण कीजिए। फिर सूर्य नारायण भगवान सारे भुवनों को प्रकाशमय करते हुए इस त्रिपुर के उस महल से इन्होंने प्रस्थान किया और सब देवता निकाल देने पर भी उनके द्वार पर उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। सारे देवताओं को उसने अपने पद से वंचित कर दिया। सारे देवताओं पे अस्त्र शस्त्र मणियां जो कुछ भी उनके पास पड़ा हुआ था वह सब कुछ इस त्रिपुर ने अपने अधीन कर लिया। सोचा इस त्रिपुर ने कि ब्रह्मा जी का वरदान मुझे प्राप्त है, तो ब्रह्मा जी के वरदान का कभी फल जो है निष्फल नहीं होता। ये देवता अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो एक समय जब देवर्षि नारद मुनि इसके घर पर पहुंचे तो उनके भक्ति से इस त्रिपुर ने देवर्षि नारद मुनि का पूजन किया और पूजन करने के बाद अपने पराक्रम के विषय में पूछा। देवर्षि नारद मुनि से कहा त्रिपुर ने कि हे देवर्षि, आप समस्त लोक में भ्रमण करते हैं, हर जगह आप जो है विराजमान होते हो। इस पृथ्वी पर, इस देश में मुझे जैसा यहीं पर कोई जय जयकार हो रही है, कहीं पर मेरा नाम लिया जा रहा है, आप यह सब कुछ मुझे बतलाओ। तो देवर्षि नारद मुनि से जब यह त्रिपुर इस प्रकार की बात कह रहे थे तब यह कहने लगे कि हे दैत्यराज। त्रिपुर ने कहा कि हे नारद, इस संपूर्ण पृथ्वी पर क्या सब स्थानों पर मेरी क्या कीर्ति नहीं पहुंची, मेरा यश कहीं पहुंचा नहीं है। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे त्रिपुर, तुमने तीनों लोगों पर तो विजय प्राप्त कर ली, ब्रह्मा जी ने तुम्हें वरदान भी दे दिया, लेकिन इतना ब्रह्मा जी का वरदान तीनों लोगों के अधिपति होने पर भी तुम्हारी जयकार की आवाज कहीं नहीं आ रही, कोई तुम्हारी जयकार नहीं कर रहा है। देवर्षि नारद के मुंह से जब ऐसी वाणी त्रिपुर ने श्रवण करी तो तुरंत अपने दैत्यों को भेज दिया। सब जगह दैत्यों से कहा कि जाओ, जा करके देख करके आओ। देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे त्रिपुर, आप जिस तरह से अपने यश का गुणगान सोच रहे हैं कि कहीं पर मेरा गुणगान हो रहा होगा, मेरा यश हो रहा होगा,
जहां जहां पर जो दैत्य इसने भेजे हुए थे, जिस जगह पर ये सारे दैत्य उसी जगह पर स्थापित हो गए, वहीं के स्वामी स्वयं बन गए। इस त्रिपुर ने तो इनको भेजा था कि जा करके पता करके लगा करके आओ कि मेरा कि ये यश जो है कहां कहां फैला हुआ है, लेकिन यह स्वयं ही जो है उस स्थान पर स्वयं अधिपति बन गए। जहां जहां जो दैत्य रहता था वहां वहां पर इन्होंने अपना शासन बना लिया, और वहां तुम्हारा नाम में नहीं लेता, अपना पराक्रम कहता है, तुम्हारे नाम का यश गुणगान नहीं करता। यह सुन करके उसने शीघ्र ही मुनि को विदा कर दिया। जब देवर्षि नारद मुनि विदा हो गए, उनके जाने के बाद इस त्रिपुर को बड़ा क्रोध आया, क्रोधित हो गया कि अब मुझे क्या करना है, आगे की जो है यह रणनीति बनाने लग गया कि इन दैत्यों के लिए, इन देवताओं के लिए और चराचर संपूर्ण भूमि पर जो मेरा यश नहीं गाया जा रहा, जो मेरे यश का गुणगान नहीं हो रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये जितने दैत्य हैं जहां भेज रहा हूं वहीं के अधिपति बन जा रहे हैं, स्वयं अपने को बलशाली मान रहे हैं। इसलिए विश्वकर्मा जी को बुलवा दिया, और विश्वकर्मा जी को बुलवा करके कहा कि हे विश्वकर्मा जी, मैं आपको जो है एक आदेश देता हूं, आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। आप जो है 3 धातुओं के द्वारा 3 पुर का निर्माण कर दीजिए, और वह पुर ऐसा होना चाहिए जो विमान के समान दिखाई दे, और जहां पर हमारी इच्छा हो हम वहां पर अपनी इच्छा के अनुसार जा सके। ऐसा तुम 3 जो है भवनों का निर्माण कर दो। इस त्रिपुर की वाणी को सुन करके विश्वकर्मा ने वही किया जैसा त्रिपुर ने कहा था। इसने 3 रूप धर करके जो 3 पुर ब्रह्मा जी ने बनाए थे, 3 धातुओं के तीनों रूपों में यह विराजमान हो गया। इसने 3 रूप बना करके तीनों पुरों में यह जो है शासन करने लगा, आश्रित हो गया। तब देवर्षि नारद मुनि के वाक्य से इसने जो जितने दैत्य थे, जहां जहां भेजा हुआ था, जो अपना अधिपति जमा रहे थे, सारे दैत्यों को अपने बस में कर लिया, कैद कर लिया। कहा कि हे दैत्यों, मैंने तुमने अपने यश गुणगान के पता करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम जहां पर गए, जहां भी रहे, तुमने वहीं पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब तुम हमारे कैद में रहोगे, और तुम्हारे ही कैद के लिए मैंने 3 पुरों का निर्माण किया हुआ है। और यह त्रिपुर जो है एक भवन से पाताल लोक में भ्रमण करता, और दूसरे से यह स्वर्ग लोक में भ्रमण करता, और तीसरे से यह पृथ्वी लोक में भ्रमण करने लगी। किसी को मारता, किसी को दुख देता, किसी को यह सजा देता, किसी का स्वामी बना देता। क्योंकि इसने जो है विश्वकर्मा से कह दिया कि मैं स्वतंत्र हूं, जहां मेरी इच्छा हो, जहां मैं जाना चाहूं मैं वहां जा सकता। अब यह स्वेच्छाचारी हो गया, अपनी इच्छा से भ्रमण करने लगा, बड़ा बलशाली हो गया, बड़ा पराक्रम इसका हो गया। सोचा कि 3 पुर विश्वकर्मा ने बनवा दिए, और मेरे समान बलशाली अब कोई नहीं है। और इसने जो है जब 5 लाख लोगों को जो है दुखी कर दिया, तब देवताओं के पास आकर के देवर्षि नारद मुनि ने कहा, देवताओं से सब भयभीत हो गए, सारे संसार में जो है इसने भय जो है पैदा कर दिया। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे देवताओं, कि तुम्हारा जो बल है, तुम्हारा जो पराक्रम है, ये तुम्हारा बल कहां चला गया, तुम्हारा यह पराक्रम कहां चला गया, और ये इंद्र तुम्हारी बुद्धि अब कहां चली गई। इस दैत्य ने तुम सबको अपने बस में कर लिया, तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया, तुम्हारे सारे रत्नों को छीन लिया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, मैं स्त्री और पुरुष के हाथ से ना मरूं, और किसी रोग के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। सो हे देवताओं, इस त्रिपुर को मारने का तुम विचार कीजिए। यदि तुम सब देवताओं ने मिल करके इस त्रिपुर को मारने का यदि कोई विचार नहीं किया, तो तुम इसके भय से भयभीत होकर के स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। देवर्षि नारद मुनि इस प्रकार की जब देवताओं से बात कर रहे थे, यह इंद्र जो है लज्जावश अपना मुंह नीचे करके यह खड़ा हो गया, कुछ बोला नहीं देवर्षि नारद मुनि से। फिर देवर्षि नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि हम सब देवताओं को ब्रह्मा जी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको जो है वरदान दिया हुआ है। जब यह तप कर रहा था, प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, इसलिए हमें ब्रह्मा जी के शरण में जाना चाहिए। यह इंद्र जो है सब देवताओं को
ऐसे मार्ग से लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचा कि इस त्रिपुर को कोई सूचना ना मिल पाए, इसको कोई खबर ना मिले। ऐसी गुप्त रीति बना ली से इंद्र सब देवताओं को अपने साथ ले गए और देवर्षि नारद मुनि को साथ लेकर के सत्य लोक में जब यह पहुंचा, वहां जा करके इंद्र ने ब्रह्मा जी को देखा और देख करके यह इंद्र जो है और समस्त देवता ब्रह्मा जी से दीन वचन कहने लगे, बड़े दुखी होकर के। इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, अब हमारा जो है कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है, अब हम कहीं पर जो है रहने लायक नहीं है, क्योंकि इस त्रिपुर ने हम सब देवताओं को भयभीत कर दिया। जहां जहां इसके दैत्य हैं वहीं पर वह अपना अधिपति बना चुके। समुद्र मंथन से निकले हुए सारे रत्न अपने अधीन कर दिए, वह सब इसने छीन लिए और हमको अपने महल पर जो है द्वारपाल के रूप में इसने विराजमान किया हुआ। इसीलिए तुम ही या तो हमको मार डालो या हमारा वध कर दो, या नहीं कर सकते हो तो इस त्रिपुर को जो आपने वरदान दिया है, जिस वरदान के कारण ये इतना पराक्रमी हो चुका है, इसको तुम जो है दंड दे दो, क्योंकि इसने हमारा जीना जो है बहुत मुश्किल कर दिया है। अब आप ही सब कुछ कर सकते हो। यह देव राक्षस जो है किसी के हाथों से मरने वाला नहीं है, इसलिए अब आप ही जो है ऐसा कोई उपाय कीजिए, इस दैत्य से आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र का यह वचन सुन करके ब्रह्मा इंद्र और मुनीश्वरों को साथ लेकर के यह शीघ्र जो है बैकुंठ धाम की ओर इन्होंने प्रस्थान कर दिया, जहां पर भगवान जो है विराजमान थे। जब यह समस्त देवता इंद्र सहित बैकुंठ धाम में पहुंचे, वहां जाकर के देवता विष्णु भगवान को प्रणाम करके खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया, निवेदन किया। जब भगवान ने अनुग्रह करके इनकी तरफ देखा, देख करके तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, कि हे देवों के देव, हे देवताओं की आपत्ति के नाश करने वाले, हे अपने भक्तों के सारे दुख दूर करने वाले, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, इस त्रिपुर के महादुख को हम देवताओं को बड़ा दुखी किया हुआ, इसके दुख से हम बड़े दुखी हो चुके हैं। आप जो है इस त्रिपुर के दुख को छोड़ करके हम देवताओं का दुख आप क्यों नहीं देखते? आप त्रिलोकी नाथ है, जैसे आपका आज तीनों लोकों में वर्चस्व है, इस त्रिपुर ने तीनों लोकों का अधिपति यह बन चुका है। जब यह देवता लोग इस तरह विष्णु भगवान से कह रहे थे, विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने जो है अनेक प्रकार से वर दे करके उसी समय इसको नष्ट क्यों नहीं कर दिया? जब ये तुमसे वर मांग रहा था, यदि तुम वर नहीं देते, इसका वध कर लेते, आज यह देवताओं को किसी भी तरह से दुखी नहीं करता। अब आप ही बतलाइए कि आपने वर दे दिया कि ना तो किसी पुरुष से इसका वध हो, ना स्त्री से वध हो, ना किसी रोग से इसका भय हो, तो आप ही बतलाइए ऐसा कौन सा देव है जिसके द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है? तब यह देवता कहने लगे कि इनके मृत्यु होने का कोई हमें उपाय नहीं दिख रहा है, कोई हमें ऐसा उपाय नहीं देखने सामने दिखाई दे रहा, ताकि हम जो है उस उपाय के द्वारा इस त्रिपुर नाम के दैत्य का हम जो है वध कर सकते हैं। इसीलिए जो उपाय हो सो कृपया करके आप हमें वह उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान का यह वचन सुन करके सबकी बुद्धि जो है कुंठित हो गई, कोई कुछ सोच नहीं पाए, भयभीत हो गया, क्योंकि वरदानी ऐसा पाया हुआ। किसी देवता को, देवर्षि नारद मुनि को छोड़ करके किसी देवता को, किसी देव का कोई ध्यान नहीं रहा कि इसको मारने वाला कौन देव है, कौन इसका वध करने वाला है। तब देवर्षि नारद मुनि जब देखा कि देवता कोई विचार नहीं कर पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे, तब देवर्षि नारद मुनि का कि हे देवताओं, बड़े दुख की बात है तुम देवताओं के लिए, और तुम्हें जो है इस त्रिपुर नाम के राक्षस का वध करने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कोई देवता तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। बड़ा धिक्कार है तुम जैसे देवताओं को, तुम बलशाली, तुम्हारा बल कहां चला गया, तुम्हारा पराक्रम कहां चला गया? जब तुम्हें कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा इस दैत्य का वध करने के लिए, तो सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं। अब मैं तुम्हें बतलाता हूं, तुम सब देवता जो है
तुम्हारी बुद्धि जो है कुंठित हो चुकी है, तुम अपनी बुद्धि से कोई भी विचार नहीं कर पा रहे हो। इस सृष्टि के मध्य में जो एक ही उत्पन्न है, ना उसके पिता है ना उसके माता, कोई इसका घर बार नहीं है। वह मनुष्य भी नहीं है, देवता भी नहीं, वह दानव भी नहीं है, दैत्य भी नहीं है, भूत भी नहीं, यह पिशाच, इनमें से कोई नहीं है। ना वह पुरुष है ना स्त्री है, ना मूर्ख है ना विद्वान है, ना उसके माता है ना पिता है ना भाई है ना बहन है, उसकी कोई संतान नहीं है। और तुम ऐसे देवता को भूल गए जो एक ही है इस विश्व, जिसके द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन इसकी कोई संतान न होने के कारण भी, इसका कोई परिवार न होने के कारण भी इसकी ही संतान इसका वध करेगी। यह सब तुम कैसे भूल गए? इनका नाम तुमने कैसे नहीं लिया? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु हे देवर्षि नारद मुनि, ऐसा तुमने कहां देखा है? यह सत्य है या झूठ है? ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर के भगवान ने कहा कि ऐसे तो त्रिलोकीनाथ वृषध्वज श्री महादेव शंकर भगवान है। सो हे ब्रह्मा जी, तुम इन्हें कैसे भूल गए? तुम्हें आज इनका स्मरण कैसे नहीं हुआ जब देवताओं पर इतनी विपत्ति आ गई? क्या ये तुम्हारा काम नहीं कर सकते? क्या ये तुमको जो है इस त्रिपुर के इस भय से तुमको मुक्त नहीं करा सकते? आज तुमने जो है इतना सब कुछ सहन करते हुए देवताओं के अधिकार छीन लिए, सारे रत्न छीन लिए, और तुम्हें इनका नाम तक नहीं ला, इनका स्मरण तक नहीं ला। जो तीनों लोगों में निवास करते हैं भगवान शंकर, तुम्हें इनका स्मरण क्यों नहीं हो? वरदान तो तुमने तुरंत इसको दे दिया। यह कह करके ये सब देवता लोग जो है शंकर भगवान की शरण में यह पहुंच गए, और उनकी शरण में जाकर के अब उनसे ही याचना करने लगे। कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, क्या अब आप ही जो है इस त्रिपुर के कैद से हम सबको अब आप ही जो है मुक्त कीजिए, क्योंकि अब हमारा जो है इस संसार में कोई भी जो है इससे बचाने वाला नहीं। इस त्रिपुर ने जो है हमको बड़ा भयभीत किया हुआ है। अब आप जो है हम देवताओं को इस त्रिपुर के कैद से अब आप मुक्त कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य, मैं ऐसा ही करूंगा, परंतु एक तो मेरा कोई घर नहीं है, और दूसरा मेरे पास इसको मारने के लिए कोई मेरे पास अस्त्र नहीं है, और उसके बावजूद भी मेरे पास अस्त्र नहीं है, घर नहीं है, लेकिन इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया हुआ, इसने मुझे कैद तक नहीं किया, अपने द्वार पर महल पर यह मुझे लेकर के नहीं गया हुआ है, यह मेरा बैरी नहीं है, कोई अपराध नहीं किया हुआ है। और जब इसने मेरा कोई अपराध ही नहीं किया तो बिना अपराध के मैं इसको कैसे दंड दे दूं, मैं इसका कैसे वध कर दूं? मैं बिना अपराधी को नहीं मार सकता। तब भगवान विष्णु ने शंकर के मुंह से जब ऐसी वाणी समस्त देवताओं ने सुनी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे शंकर, हे त्रिपुरारीश्वर, संग्राम के लिए सामग्री तो हम तैयार कर देंगे, लेकिन आप इसका वध करने के लिए थोड़ा सा हम देवताओं का जो है साहस तो बढ़ा दीजिए। जो कुछ आपको चाहिए इसका वध करने के लिए वह हम सब कुछ आपको दे करके तैयार कर देंगे। और फिर जैसे ही वह दैत्य आपके समीप आएगा, आपसे युद्ध करेगा, आपका अपमान करेगा, तो तुरंत उसका वध कर देना, उसको मार देना। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन करके महादेव जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, बहुत बड़े कष्ट की बात है, और त्रिपुर जो है यहाँ पर आकर के हमारी बात ना सुने, सो उसकी मृत्यु में देर नहीं करनी चाहिए। और अब क्या करना चाहिए? फिर समस्त देवता उदास मुख देख करके देवर्षि नारद मुनि ने इन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, किसी प्रकार का आप चिंता मत कीजिए, किसी प्रकार का अब आप विचार मत कीजिए, ये भगवान शंकर के ही द्वारा इसका वध होगा, इन्हीं का पुत्र जो इनको मारने वाला होगा। अब आप जो है ये विचार कीजिए, ये सोचिए कि हमें किस तरह से इसके वध करने की तैयारी करनी है। शीघ्र समस्त देवताओं ने सामग्री तैयार करी और कहा कि अब आप विलंब मत कीजिए, कहीं जिस रीति के द्वारा हम इन भगवान शंकर के इस स्थान पर पहुंचे हुए हैं, कहीं हमारी बातों को सुन करके वह त्रिपुर यहाँ पहुंच न जाए, उससे पहले हमें यह सब सारी तैयारी कर लेनी है। ये सब
कैलाश पर्वत पर इकट्ठे होकर के देवता लोग देवर्षि नारद मुनि को साथ लेकर के विचार कर ही रहे थे कि तुरंत जो है इतने में भगवान विष्णु भाग करके आ गए। जब भगवान विष्णु भाग करके पहुंचे, देखा शिव जी को देखने लगे और कहा भगवान विष्णु ने कहे त्रिलोकीनाथ, हे भोलेनाथ, कि मैंने जो है इस त्रिपुर का कुछ बिगाड़ा नहीं है और ना ही इसने जो है मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया हुआ है, पर जो मेरे स्थान पर लड़ने के लिए आए, मेरे इस स्थान पर कैलाश पर्वत पर यदि कोई भी पहुंच जाएगा तो मैं उसके अभिमान को जो है अवश्य ही दूर कर दूंगा, उसका अभिमान समाप्त कर दूंगा, उसका बल समाप्त कर दूंगा। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुन करके देवता लोगों का थोड़ा सा भय दूर हो गया। सोचा देवताओं ने कि अब जो है इस त्रिपुर के द्वारा अवश्य अब जो है हमारी रक्षा हो जाएगी, अब यह त्रिपुर का जो है बंद हो जाएगा। थोड़ा साहस देवताओं को हो गई जब भगवान शंकर ने ऐसी बात कही कि यदि मेरे यहाँ पर पहुंच गया और कोई बात कह दी तो अवश्य जो है इसके अभिमान को जो है समाप्त कर दो। और उन शिव जी के युद्ध के लिए भगवान विष्णु ने सारी सामग्री तैयार कर दी। स्वयं भगवान विष्णु जो है उस त्रिपुर का वध करने के लिए बाण के रूप में विराजमान हो गए और अग्निदेव जो है शल्य के रूप में विराजमान हो गए और वायु ने जो है रूप को धारण कर लिया, पंख रूप में धारण हो गए और मैना को जो है धनुष बना लिया गया। या जब मैना का धनुष बन गया तो पृथ्वी जो है रथ बन गई। चारों वेद जो थे ये चारों वेद जो है घोड़े के रूप में विराजमान हो गए और स्वयं उस रथ को चलाने वाले ब्रह्मा जी जिन्होंने वरदान दिया था, आज वही ब्रह्मा जी उस रथ को खींचते उसके सारथी बनते हुए जा रहे हैं। और सूर्य नारायण भगवान जो एक क्षण भर के लिए इसके द्वार पर खड़े हुए और तब जाकर के त्रिपुर ने भगवान से कह दिया कि जाओ तुम स्वतंत्र हो, जहां जाओ वहां रह सकते हो। वह स्वयं पताका बन गई। चंद्रमा ने छत्र धारण कर लिया और गणेश जी जो है इन सेना के साथ पैदल चलने लग गए। फिर देवर्षि नारद मुनि बड़े तेज से भागते हुए इस त्रिपुर के पास पहुंच गए। इधर देवताओं को सब कुछ बतला दिया कि त्रिपुर को मारने का यही एक उपाय है, इसके अलावा त्रिपुर का वध नहीं होगा। और इधर सारी तैयारी हो गई, सेना पैदल जाने लग गई त्रिपुर का वध करने के लिए। देवर्षि नारद मुनि पहुंच गए उधर त्रिपुर के पास। देवर्षि नारद मुनि को आया हुआ देख करके ऋषि है इनका आदर सत्कार करना चाहिए। इस त्रिपुर ने देवर्षि नारद मुनि का आदर सत्कार किया, इसका पूजन किया और पूजन करने के बाद इस त्रिपुर ने देवर्षि नारद मुनि से पूछा कि हे देवर्षि, कि हे नारद मुनि, आज मेरे पुर को देखो, यह कितना सुंदर है। ये 3 पुर जो विश्वकर्मा ने जिसका निर्माण किया हुआ है, इन्हें देव दानव कोई भी जीत नहीं सकता, कोई देवता इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, कोई दानव इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने 3 धातुओं के द्वारा विश्वकर्मा जी के द्वारा ये महल बनवाए हुए। सो हे मुनि, आपकी कृपा से अब तीनों लोगों में मेरा यश जो है विराजमान होगी। आपने उस समय जो आकर के मेरे से कहा था कि आपने जिस दैत्य को जहां पर भेजा हुआ है वह दैत्य जो है वहीं का अधिपति बना हुआ है, आज मैंने उनको भी कैद कर दी। यह सुन करके मुनि अपने माथे को ठोकते हुए माथे पर हाथ रख करके देवर्षि नारद मुनि चुप हो गए इसकी वाणी को सुनकर। असुर ने कहा कि हे मुनि, कि हे देवर्षि, कि हे नारद मुनि, मैं आपको अपने तीनों इन पुरों का यश गुणगान आपको सुना रहा हूं, लेकिन आप जो है सर पर हाथ रख करके इस तरह क्यों आप खड़े हो गए हो? क्या तुमने आज मेरे यश का गुणगान नहीं देखा? आपने इस प्रकार का जो है रूप क्यों बना दिया? आप इतने व्याकुल क्यों हो गए हैं? मेरे भाग्य के समान भाग्य वाला कोई हो तो बतलाओ, मेरे से बड़ा यदि किसका भाग्य है? देवर्षि नारद मुनि ने कहा, दैत्यराज, अब आपको क्या बतलाओ? 3 पुरों के स्वामी आप भी हो, जो विश्वकर्मा के द्वारा आपने बनाया हो, और भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों में जिनका वर्चस्व है, आपके और उनके महल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। उनका कैलाश पर्वत आपके महल से भी बड़ा सुंदर है, लेकिन वहां पर जो है भगवान शंकर का वैभव सुन करके उनकी महिमा का मैं क्या आपके सामने वर्णन करूं, क्या मैं आपको बतलाऊं? उनके 1 लाख अंश का आधा भी तुम्हारे पास वो वैभव नहीं है।
तुम्हारे पास वो वैभव है नहीं, तीनों लोगों के तुम भी अधिपति हो, भगवान शंकर भी तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन जो अधिपति उनके पास और तुम्हारे पास उसका जो है लाखवां अंश भी नहीं है। नारद जी का यह वचन सुन करके त्रिपुर ने नारद जी को तो विदा कर दिया और विदा करके दैत्यों के समूह को लेकर के या त्रिपुर जो है अपनी सेना को लेकर के कैलाश की ओर से प्रस्थान कर दिया। क्योंकि देवर से नारद मुनि हमेशा जो है देवताओं का ही पक्ष लिया करते थे, किस तरह से इन राक्षसों का वध हो। इधर तैयारी करा दी, उधर जो है कैलाश का गुणगान त्रिपुर के सामने कह दिया, ताकि अपनी सेना को लेकर के कैलाश पर्वत पर जाए और वहां पर जाकर के भगवान शंकर के द्वारा उनके हाथों से इसका वध हो जाए। और जब इधर जो है यह सब कैलाश पर्वत पर जो है जा रहे थे, वहां देवताओं के साथ 3 दिन तक का इस त्रिपुर की सेना और भगवान शंकर की सेना का युद्ध हो गया। अनेकों बाण जो है इस त्रिपुर ने भगवान शंकर पर चला, भगवान शंकर ने भी हजारों बाण जो है इस त्रिपुर के ऊपर डाल दिए। बड़ा युद्ध प्रारंभ हो गया, सब भयभीत हो गए। इस युद्ध को देख करके सब मन में विचार कर रहे थे कि यह दैत्य का वध होगा या नहीं होगा, हम देवता लोग जो इसके कैद से मुक्त होंगे नहीं होंगे, हमारा राज्य प्राप्त होगा नहीं होगा, इसलिए हमको सब जगह से वंचित कर दिया। कार्तिक पूर्णमासी का दिन था। कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर का इस त्रिपुर के जब युद्ध चल रहा था, तो भगवान शंकर ने एक ही बाण से, वो जो बाण भगवान विष्णु स्वयं बाण बने हुए थे, उसी बाण के द्वारा भगवान शंकर ने इस त्रिपुर नाम के राक्षस का जो है वध कर दिया पूर्णमासी के दिन, कार्तिक पूर्णमासी को। और जब कार्तिक पूर्णमासी के दिन इस त्रिपुर नाम के दैत्य का वध हो गया, तब सब देवता जो है बड़े प्रसन्न हो गए कि आज भगवान शंकर के द्वारा इस दैत्य का वध हो गया और हम देवता लोग अब जो है स्वतंत्र हो गए। हमें अब अपना राज्य, अपना पद, अपने जितने समुद्र मंथन से निकले हुए अस्त्र से जो मणियां थी सब हमको प्राप्त होंगी। ऐसा देवता लोग मन में विचार करते हुए बड़े प्रसन्न हो। तो उसी दिन कार्तिक मास के पूर्णमासी के दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने इस त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, इन सभी देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए और देवताओं के अधिकार को उन्हें वापस दिलाने के लिए भगवान शंकर को इन देवताओं ने अर्घ्य दिया और दीपदान किया। वह सारा कैलाश पर्वत उस कार्तिक मास के पूर्णमासी के दिन दीपोत्सव से जो है परिपूर्ण हो गया। इसलिए हे ऋषि मुनियों, या जो कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास के पूर्णमासी के दिन जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सायंकाल के समय दीपदान करना चाहिए। इसी त्रिपुर के वध के द्वारा देवताओं का राज्य प्रदान करने के लिए भगवान शंकर का जो उत्सव मनाना चाहिए। और इस दिन जो है भगवान शंकर के मंदिर में कार्तिक पूर्णमासी के दिन 720 बत्तियां जला करके भगवान शंकर का उत्सव करना चाहिए। पूर्णमासी के दिन दीप जलाने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उनके उजागर हो जाते हैं। इसीलिए पूर्णमासी के दिन सायंकाल के समय जब प्रदोष का समय हो, उस समय जो है त्रिपुर का उत्सव करना चाहिए। क्योंकि भगवान शंकर ने सायंकाल जब सूर्य अस्त की तैयारी हो रही थी, उसी समय जो है इस राक्षस का वध किया था। इसलिए सायंकाल के समय 720 बत्तियां जला करके भगवान शंकर के इस उत्सव को त्रिपुर के नाम से बनाना चाहिए, जो पाप नष्ट करने वाला है। देव मंदिर में जब भगवान शंकर के मंदिर में इस तरह से दीप जलावे और दीप जलाते हुए मंत्र का उच्चारण करें, भगवान से निवेदन करें, कीट पतंग मच्छर वृक्ष जो जीव जल और थल में विराजमान रहते हैं, वह इस दीपक को देखें। इस दीपक को देख करके उनके पुनर्जन्म के भागी ना हो, कि उनको जो है पुनर्जन्म ना मिले, वो मोक्ष प्राप्त कर ले। ऐसा जो है उसे दीप जला करके भगवान से निवेदन करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर के उत्सव को मनाना चाहिए। माइक दे दो आप लोगों को। ये आज की कथा लास्ट है, बोलना कल से आराम से बोल लेना।
आपके बोलने से औरों को भी या तो प्रसाद बनाइए आराम से, नहीं तो किनारे रख दो, आराम से बाद में बना लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बोलना ही है तो ये माइक दे देता हूं, बोलो आप लोग, मैं तो खाली बोलने जा रहा हूं यहां से। तो इसलिए कार्तिक मास के पूर्णमासी के दिन रात्रि को भगवान शंकर के निमित्त जो है जागरण करना चाहिए। अब यहां से मैं बोलता हूं, फिर बाद में पूछते हैं कितनी बत्ती जलेंगे शिव जी की, उधर कितनी जलेगी, तो ध्यान क्यों नहीं देते? 720। फिर दोबारा पूछोगे आप नीचे आकर के। इसलिए पहले ध्यान दीजिए कि किस दिन कहां दीपक जलता है, किस दिन कहां जलता है, जिससे कि आपको दोबारा फिर पूछना ना पड़े। इसलिए ध्यान दो। बोलना तो जिंदगी भर के लिए, कल से बोलते रहना जितना बोलना होगा, लेकिन आज ये कथा जो है, जिसने कार्तिक की कथा भी ना सुनी हो, एक दिन की भी नहीं, यदि पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर का जो ये त्रिपुर का एक भी शब्द यदि सुन लिया, वही मोक्ष देने वाला है। ये तो पुराणों में स्पष्ट है। जो कथा सुनता वो ये कहते हैं कि ये तो खाली बोलते हैं, लिखा कहीं नहीं। पुराणों को छानिए, बीनिए, उनमें देखिए, सब कुछ मिल जाएगा। यही मोक्ष देने वाला है। ये बोलना शांत नहीं जाएगा, वही भगवान का दर्शन करना, उनके नाम का स्मरण करना, यही शांत जाएगा। इसलिए वो काम कीजिए जिससे अपने धर्म का जो है पालन हो सके, पाप नष्ट हो सके। इसलिए ऋषि मुनियों, इस दिन जो है भगवान शंकर का रात्रि को जागरण करें। उसे जागरण करने वाले जो रात्रि के समय भगवान शंकर के मंदिर में इस त्रिपुर के सुंदर उत्सव के द्वारा रात्रि जागरण करता है, उसको भगवान शंकर का अमर पद प्राप्त हो जाता है। वह वैकुंठ धाम पहुंच जाता है, वह भगवान शंकर के ही कैलाश में निवास करने वाला हो जाता है। इसलिए हे राजन, इस कार्तिक मास में जितना भी कर्म मनुष्य करता है, वह सब कर्म जो है अक्षय पद को देने वाला है। इसीलिए कार्तिक पूर्णमासी के दिन भगवान शंकर के व्रत को बतलाया हुआ है। भगवान शंकर के निमित्त रात्रि जागरण करें, दीप दान करें, और उसी से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए अपने पापों का नाश करें। इस दिन पूर्णमासी के दिन इस त्रिपुर का जो उत्सव है, वह उत्सव जो है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इन देवताओं ने बनाया। बड़ा उत्सव कैलाश पर्वत में किया। वह कैलाश पर्वत ऐसा जगमग जीव ज्योति से ऐसा परिपूर्ण हो गया कि वहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवताओं के द्वारा आज कैलाश पर्वत में जो है दीपावली बनाई गई है। इतना सुंदर उत्सव जो है इन देवताओं ने उस कैलाश पर्वत पर किया, और भगवान शंकर ने इन सब देवताओं को इनके अधिकार प्रदान कर दिए। जिस देवता को त्रिपुर ने जहां से निकाला था, उन्हीं में जो इनको स्थापित कर दिया। और इस त्रिपुर ने जो विश्वकर्मा को बुलवा करके 3 पुरों का निर्माण किया हुआ था, वह तीनों पुरों में जो है भगवान शंकर स्वयं जो है विराजमान हुए। इन तीनों पुरों के अधिपति बन गए। हे नारद मुनि, इसलिए कार्तिक मास में जो कुछ भी कर्म भगवान के निमित्त किया जाता है, वह सब जो है अक्षय पद को देने वाला और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाला है। जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के कार्तिक पूर्णमासी के दिन जो है इस त्रिपुर के उत्सव भगवान शंकर को प्रसन्न करने के निमित्त करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के इस संसार में जन्म और मृत्यु के बंधन से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की जय।